प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। विच टर्म ऑफ द एपी क्या दिया है 3, 8, 13, 18 डॉट इज 78। तो कौन सा टर्म जो है 78 होगा, तो ऐसा आपको निकालने का है। तो आपका लिखोगे सॉल्यूशन, क्या लिखोगे, फॉर दिस एपी गिवन दैट, क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू 3 एंड डी इज इक्वल टू 8 - 3 इज इक्वल टू 5। और लिखोगे लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। देयरफॉर an इज इक्वल टू 78 भी आपका क्लियर हो गया। लिखोगे वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an का वैल्यू कितना हो जाएगा 78, a का वैल्यू कितना है 3 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू आएगा 5। तो 78 इज इक्वल टू 3 प्लस, अब क्या करोगे यहाँ पर, आप लिख सकते हो 5n माइनस 1। देयरफॉर 78 माइनस 3 इज इक्वल टू 5n माइनस 1। तो 78 में से गया तो हो जाएगा 75 इज इक्वल टू 5n माइनस 1। देयरफॉर 5n माइनस 1 इज इक्वल टू 75। फिर क्या हो गया, देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन 5। तो यह आ जाएगा 55 जा 75। देयरफॉर n माइनस 1 इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, n इज इक्वल टू 16। देयरफॉर 16th टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। दिस इक्वल टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। फर्स्ट दिया है और सेकंड दिया है। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन लिखेंगे, फॉर दिस एपी गिवन दैट, क्या है, a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 आएगा। एंड इसके an इज इक्वल टू 205। वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना है 205 इज इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का है 6। देयरफॉर 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 9 माइनस 6। तो 205 इक्वल टू
1 plus 6 9, therefore 1 plus 6 9 equal to 205. तो 6n equal to 205 minus 1, 6n is equal to 204, therefore n is equal to 204 upon 6. तो 6 क्या है, 3 जा 18, 2 कैरी हो जाएगा, 6 4 जा, therefore n is equal to 34. क्या लिखोगे आंसर, therefore 34th term is $205. दिस इक्वल टू आंसर। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट देखेंगे। इसको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन, लिखोगे फॉर दिस एपी गिवन दैट क्या है, a इज इक्वल टू 18, d इज इक्वल टू 15, 1 अपॉन 2 माइनस 18 इज इक्वल टू 15 टू जा जो है आपका 31, 31 अपॉन 2 माइनस 18 इज इक्वल टू 31 माइनस 36 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 अपॉन 2। एंड an इज इक्वल टू -47। लिखोगे वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसका वैल्यू पुटअप करोगे, an कितना है -47 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 18 प्लस n माइनस 1 इंटू -5 अपॉन 2। अब क्या करोगे, अब इसको आप यहाँ लेते चलो, -47 माइनस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5 अपॉन 2। अब यहाँ पर आपको ऐड करोगे 65 हो जाएगा, इक्वल टू -5 अपॉन 2, इस साइड ले लो, n माइनस 1। देयरफॉर क्या आएगा, n माइनस 1 माइनस n माइनस 1, ये माइनस बाय दोनों ओर का हो तो कट जाएगा, तो प्लस प्लस हो जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 65 इंटू 2 अपॉन 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 65 इंटू 2, और ये जो 5 है तो इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका क्या कटेगा 13। देयरफॉर n माइनस 1 इक्वल टू 26, therefore n is equal to 26 plus 1, तो therefore n is equal to 27। तो क्या आ जाएगा, तो आपका therefore क्या लिखोगे, 27th term of this AP is -47, दिस इक्वल टू आंसर। प्यारे बच्चों,
इस तरह से आप देखोगे सोल्यूशन फॉर दिस एपी गिवन दैट a इज इक्वल टू कितना 18, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, तो 15 1/2 माइनस 18, तो आ जाएगा 31/2 माइनस 18, एलसीएम 2 लिया तो -5/2, और an जो है लास्ट टर्म में -47। वी नो दैट क्या है फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी, और ए डी और ए एन का वैल्यू पुटअप करोगे, ये है प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -65 हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, दोनों ओर माइनस माइनस तो कैंसिल होगा 5/2 n -1। अब यहाँ नोट करने का है, देयरफॉर n -1 इक्वल टू 2 यहाँ है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 65 के इंटू 2 हो जाएगा, और ये जो 5 जो है इससे n -1 से मल्टीप्लाई है, तो जब इस साइड आएगा तो यार डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से जो है 65 जो है 65 से 5 जब डिवाइड करोगे 13 2 जा 26 -1 तो आ जाएगा 26 + 1 n इक्वल टू 27, तो देयरफॉर 27th टर्म ऑफ दिस एपी इज -47, दिस इक्वल टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी, जो ये आपका एपी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, क्या उसमें -150 टर्म नंबर आएगा क्या? तो यहाँ पर लिखोगे सॉल्यूशन में फॉर दिस एपी गिवन दैट क्या मिलेगा, a इक्वल टू 11, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, तो 8 माइनस 11 इक्वल टू -3, और आपको निकालने का है कि मतलब कौन सा वेदर -150 एंड आप जो लास्ट टर्म ये आएगा तो क्या, तो ए एन इज इक्वल टू आप लिख सकते हो -150 लिखोगे। वी नो दैट फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी, तो ए एन का वैल्यू है -150 इक्वल टू ए का वैल्यू है 11 प्लस n -1 और d का वैल्यू है इंटू -3। जब भी माइनस आता है ब्रैकेट में डालोगे, ये माइनस जो है आपका 3 आ गया। अब यहाँ पर क्या करोगे कि आप यहाँ पर लिख लो -150 -11 इक्वल टू -3 ब्रैकेट में n -1, तो कितना आ जाएगा 161 -161 इक्वल टू -3n -1। अब आपका यहाँ पर क्या करोगे, माइनस माइनस जो आपका आया तो ये कैंसिल हो गया, तो अब क्या करोगे 161 इज इक्वल टू 3n -3, देयरफॉर 3n -3 इज इक्वल टू 161, 3n इक्वल टू 161 प्लस 3n इक्वल टू 164, देयरफॉर n इक्वल टू 164/3। ये क्या हो जाएगा, ये आपका तो इंटीजर्स नहीं हुआ, लिखोगे सिंस सिंस जो है 164/3 इज नॉट एन इंटीजर, देयरफॉर जब इंटीजर्स होगा ही नहीं, क्योंकि इंटीजर्स होना चाहिए, तो देयरफॉर -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस
AP, this equal to answer. Question number 7. Find the 31th term of AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. Solution है for this AP given that क्या दिया हुआ है A11 is equal to 38 and A16 is equal to 73. लिखोगे we know that क्या होता है an is equal to a plus n minus 1 d. Therefore A11 equal to a plus 11 minus 1 d. A11 का वैल्यू कितना है 38 इक्वल टू a plus 10 d. Therefore a plus 10 d is equal to 38. ये आपका इक्वेशन 1 बन गया. सिमिलरली क्या आएगा A16 इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 d और A16 का वैल्यू कितना है 73 इक्वल टू a प्लस 15 d. देयरफॉर a प्लस 15 d इक्वल टू 73. दिस इक्वल टू सेकेंड आपका आ गया. अब क्या करोगे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे. लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट. तो इक्वेशन 2 को ऊपर लिखोगे a प्लस 15 d इक्वल टू 73 एंड a प्लस 10 d इक्वल टू कितना आया 38 आ गया. सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 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 कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 5 d इक्वल टू ये आएगा 35. Therefore d इक्वल टू 35 अपॉन 5 तो 5 7 जा. Therefore d इक्वल टू 7 आ गया. अब क्या लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा a प्लस 10 d इक्वल टू 38. तो a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38. तो a प्लस 70 इज इक्वल टू 38. देयरफॉर a इज इक्वल टू 38 माइनस 70. तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 70 में से 38 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 10 में से 2 यहाँ आएगा 6 तो 32 आ जाएगा -32 आ जाएगा. जब -32 आएगा तो ये तो a का वैल्यू आ गया. देयरफॉर A31 अब निकालना है इक्वल टू a प्लस 31 माइनस 1 d आएगा. तो a का वैल्यू कितना है -32 प्लस 30 इंटू d का वैल्यू है 7 इक्वल टू -32 प्लस 210. अब 210 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना कहेगा 10 में से 2 गया तो 8 आ गया. यहाँ 0 तो आ गया पर 10 में से 3 गया तो आएगा 7 आएगा 178 आ जाएगा.
देयरफॉर A31 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 178 आएगा। फिर लिखो देयरफॉर 31th टर्म ऑफ this AP is 178, this equal to आंसर। प्यारे बच्चों, ये जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो इससे सब्ट्रैक्ट कर तो इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 है तो 2 ऊपर लिखोगे, 1 नीचे लिखोगे, फिर नीचे सबकी साइन जो है चेंज हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। 5D इज इक्वल टू 35 आएगा, D इज इक्वल टू 35.5 तो 5 7 जा तो आ जाए D फ्रॉम इक्वेशन। ये तो D का वैल्यू आ गया, अभी हमें A का वैल्यू निकालना है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 है वो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, D का वैल्यू 7 तो 10 इंटू 7 तो 70 हो जाएगा। A इज इक्वल टू 38 माइनस 70, जो 70 में से 38 सब्ट्रैक्ट करो 32 आएगा और 70 का जो साइन माइनस है तो माइनस आएगा। अब हमें निकालना है A31, तो A30 AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 से, तो A31 A प्लस 31 माइनस 1 इंटू D, A का वैल्यू माइनस 32 प्लस ये आ जाएगा 30, D का वैल्यू है 7 तो 7 3 जा 210 ये प्लस है ये माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 178। देयरफॉर 31 टर्म ऑफ दिस AP इज 178, दिस इक्वल टू आंसर।